Hi guys, myself Seema Sheljanan. Thanks to come to my channel Sci Basics Plus Advanced. In this video, I will discuss about Miller and Urey experiment. बच्चों ये थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड ये लास्ट थ्योरी होगा आपका। ये थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, इससे पहले वाले वीडियो में जो मैंने ओपेरेंस एंड हाल्डन हाइपोथेसिस डिस्कस किया था उसी का ये एक्सटेंडेड पार्ट है। तो ओपेरन एंड हाल्डन ने क्या किया था, तो हाइपोथेसिस दिया था और इन्होंने मिलर और यूरे के बीच टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप था और इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कहाँ, लैब में। तो थोड़ी सी आपकी कनेक्टिविटी बनी रहे तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ लाइफ है उसके फर्स्ट पार्ट में हमने 5 थ्योरी डिस्कस किया था। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, कॉस्मोजोइक थ्योरी, यूनिफॉर्मेशन थ्योरी, कैटास्ट्रोफिज्म और थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस और स्पॉन्टेनियस जनरेशन। सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जहाँ पर 3 साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि एबायोजेनेसिस जैसा कोई चीज़ नहीं होता, स्पॉन्टेनियस जनरेशन जैसा लिविंग थिंग्स कम्स फ्रॉम लिविंग थिंग्स, जिसमें हमने स्प्लैंजनी एक्सपेरिमेंट देखा, रेडीज एक्सपेरिमेंट देखा और लुईस पास्चर्स का एक्सपेरिमेंट देखा। उसके बाद हमने देखा ओपेरेंस एंड हाल्डन हाइपोथेसिस, जिसमें थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से ही आता है क्वेश्चन के फॉर्म में। तो कहीं कहीं आपको स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं आपको थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी आ सकता है, कहीं आपको मेंशन होगा कि ओपेरन एंड हाल्डन हाइपोथेसिस पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो जिस तरह का क्वेश्चन जिस फॉर्म में आए आप उस तरह से एक्सप्लेनेशन दीजिएगा, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मिलर एंड यूरे। तो स्टैनली मिलर स्टूडेंट थे और यूरे कौन थे, टीचर थे। इन दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया क्या कि जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं एमिनो एसिड या फिर प्रोटीन के फॉर्म में लाइफ का जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो नेचुरली प्रोड्यूस होता है। कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। स्टैनली एल मिलर एंड हेरोल्ड सी यूरे परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्क्राइब ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इन दोनों ने मिलकर परफॉर्म किया क्या, एक्सपेरिमेंट, ताकि वो बता सके कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ कैसे हुआ था। They experimentally proven that early Earth's atmosphere was able to produce amino acids from inorganic matters. तो जैसा कि ओपेरन एंड हाल्डन हाइपोथेसिस में आपने देखा कि सबसे पहले सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने थे, देन सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, उससे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ था, फिर जब वो एग्रीगेट हुए थे तो उनके एग्रीगेशन के बाद कोएजर्वेट्स का फॉर्मेशन हुआ था और वही फर्स्ट लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म के नाम से जाना जाता है, जिनके पास डिवीजन की प्रॉपर्टी होती है। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली कैसे प्रूव किया, तो देखिए, इन एक्सपेरिमेंटली प्रूवन दैट अर्ली अर्थ्स एटमॉस्फेयर वाज एबल टू प्रोड्यूस एमिनो एसिड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मैटर्स, दीज आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। आपको पता है एमिनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है और जब एमिनो एसिड मिलके क्या बनाता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। दे क्रिएटेड एन एपरेटस विथ अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। उन्होंने कुछ एपरेटस लिया, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस को इंट्रोड्यूस कराया। कौन कौन से गैसेस थे, तो मीथेन थे, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन और भी 2-4 और गैस भी थे, ठीक है। लेकिन मेन आपको मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन था। बाय सब्जेक्टिंग दिस मिक्सचर टू इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स टू मिमिक लाइटनिंग। अर्ली अर्थ पे जो है लाइटनिंग बहुत ज़्यादा हुआ करता था, तो उस सिचुएशन को इन्होंने मिमिक किया इलेक्ट्रिक स्पार्क के थ्रू। कैसे क्या, अभी इंस्ट्रूमेंट भी मैं आपको शो कराऊंगी तो आपको पता चलेगा। तो बाय सब्जेक्टिंग दिस मिक्सचर टू इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स टू मिमिक लाइटनिंग, दिस एक्सपेरिमेंट प्रोवाइडेड एन अर्ली सपोर्ट फॉर द आइडिया दैट लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस। और इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट प्रूव किया कि अर्ली सपोर्ट बताया कि लाइफ जो है वो ओरिजिनेट होता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो इस स्लाइड पे आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये देखिए, इस तरह का एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया लैब में। ये कुछ एपरेटस लिए थे, आपको यहाँ पर देखिए शो हो रहा है ये इलेक्ट्रिकल स्पार्क। यहाँ पर आपको वो जो गैसेस अभी मैंने आपको बताया, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन, ये कुछ गैसेस थे। और उसके बाद यहाँ देखिए कूल वाटर इन, हॉट वाटर आउट। बहुत ही सिंपल डायग्राम है, एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा। तो बिल्कुल रफ स्केच आप 2-3 बार बनाइएगा पेंसिल से, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। और इस तरह का इन्होंने एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया ताकि हम बता सकें कि नेचुरली किस तरह से ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद आइए देखते हैं क्या क्या होता है। मैंने फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया, अभी हम
केवल कीवर्ड का फ्लो चार्ट कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। Miller and Urey designed a closed apparatus that resembled the early Earth's atmosphere। इन्होंने क्या किया, तो डिज़ाइन किया क्लोज एपेरेटस जो कि रिजेंबल कर रहा था अर्ली अर्थ एटमॉस्फेयर को। उसके बाद द एपेरेटस, इस एपेरेटस कंटेंट अ कनेक्टेड ग्लास ट्यूब, उन्होंने कुछ ग्लास ट्यूब और फ्लास्क को कनेक्ट किया इस एपेरेटस से। देन मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द एपरेटस। कैसे इंट्रोड्यूस कराया, आप देखिए लेफ्ट साइड आपको डायग्राम वो वाला शो हो रहा है, रिप्रेजेंटिंग द प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, ताकि वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट कर सके। देन यूज्ड इलेक्ट्रोड्स टू जनरेट इलेक्ट्रिकल स्पार्क, इन्होंने इलेक्ट्रोड का यूज़ किया ताकि जनरेट कर सके किस चीज़ को, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स को। टू मिमिक लाइटनिंग स्ट्राइक्स प्रेजेंट ऑन अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ पे जो लाइटनिंग स्पार्क्स होते थे उसको वो मिमिक कर सके ये इलेक्ट्रोड। देन द मिक्सचर ऑफ गैसेज वाज कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स प्रमोटिंग केमिकल रिएक्शन। उसके बाद इन्होंने कॉन्टिन्यूसली इस रिएक्शन को बार बार कराया ताकि द मिक्सचर ऑफ गैसेज वो कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज हो सके इलेक्ट्रिकल स्पार्क से और प्रमोट कर सके कुछ केमिकल रिएक्शंस को। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद इन्होंने देखा, दे ऑब्जर्व दैट गैसेज हैड अंडरगोन वेरियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो गैसेस थे आपको मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन यहाँ पर आपको शो हो रहा है, एंड वाटर, तो कुछ केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने देखा। नाउ दे एनालाइज द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और उन्होंने एनालाइज किया कि वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एमिनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन माना गया है। ठीक है, अब ये एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया होगा तो आइए देखते हैं ये फ्लो चार्ट। देखिए कितना सिंपल सा ये फ्लो चार्ट है, इससे आपको रिवीजन भी हो जाएगा और एक बार समझ लीजिएगा, 2-3 बार लिख लीजिएगा अपने से, तो पूरा मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कैसे एपेरेटस का यूज़ किया, किस किस गैस को यूज़ किया, तो पूरे अच्छे से कॉन्सेप्ट और अच्छे से माइंड में सेट हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिया था, क्लोज्ड एपेरेटस, एंड कनेक्टेड विथ ग्लास ट्यूब्स एंड फ्लास्क। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आप जूलॉजी के स्टूडेंट हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, तो बहुत ही स्मार्ट वे में अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्लो चार्ट, डायग्राम और कीवर्ड के थ्रू। क्योंकि ये इवोल्यूशन का पार्ट है तो हम बहुत ज़्यादा डायग्राम तो शो कर नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर मैंने फ्लो चार्ट का हेल्प लिया है। तो सबसे पहले क्या किया था, क्लोज्ड एपेरेटस, देन कनेक्ट किया इसे ग्लास ट्यूब और फ्लास्क से। उसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया किसे, मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर एंड हाइड्रोजन। उसके बाद यूज इलेक्ट्रोड्स टू मिमिक लाइटनिंग स्ट्राइक्स प्रेजेंट ऑन अर्ली अर्थ, अर्ली अर्थ पे जैसा लाइटनिंग था उसे इन्होंने मिमिक कराया। मिमिक मीन्स क्या होता है आपको पता है, नकल उतारना, सुने होंगे, मिमिक्री करना जिसे कहते हैं। गैसेस वाज कॉन्टिन्यूसली एक्सपोज्ड, देन इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस। उसके बाद इन्होंने एनालाइज किया प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूडिंग एमिनो एसिड्स। यही आपका मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट था, जो पहले ही आपको ओपेरन एंड हाल्डन ने इंडिपेंडेंटली काम करके ऐसा हाइपोथेसिस दिया था कि अर्ली अर्थ का एटमॉस्फेयर ऐसा था, तो कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसे इन्होंने मिलर एंड यूरे ने मिलकर एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया लैब में कि नहीं ऐसा था। बिल्कुल एग्जैक्ट तो वैसा नहीं सिचुएशन था, 100% आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन 70 to 80% वैसा सिचुएशन इन्होंने क्रिएट किया और उन्हें सेम रिजल्ट मिला। ठीक है, थोड़ा सा कंक्लूजन देखिए, चूँकि लॉन्ग आंसर में अक्सर ये क्वेश्चन आ जाया करते हैं रिपीटेड मैनर पे अल्टरनेट ईयर्स में। एमिनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स, इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, कुड बी प्रोड्यूस्ड अंडर कंडीशन साइमुलेटिंग द अर्ली अर्थ। अभी आपने देखा कि अगर अर्ली अर्थ के कंडीशन को साइमुलेट कर दिया जाए तो इसे प्रोड्यूस किया जा सकता है। दिस सजेस्टेड दैट द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, और इस तरह से जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो ओरिजिनेट हो सकता है नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। किन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया, तो मिलर एंड यूरे ने, और हाइपोथेसिस किन्होंने दिया था, तो ओपेरन एंड हाल्डन ने। तो बच्चों मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि बिल्कुल सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ अगर आप देखिएगा तो फर्स्ट थ्योरी से लेके अभी तक 7 थ्योरी मैंने बताया है, तो बहुत ही अच्छे से स्टोरी के फॉर्म में सुनिएगा तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट गेन होगा और दिमाग में भी अच्छे से सेट हो जाएगा। आपको क्वेश्चन जिस तरह का आएगा उस तरह से आप एक्सप्लेन करिएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो स्टैनली मिलर एंड यूरे एक्सपेरिमेंट है या फिर ओपेरन एंड हाल्डन
हाइपोथेसिस है, इसे हम थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। एक बात और बच्चों, एक थ्योरी होता है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी और एक है मॉडर्न थ्योरी। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन जो भी हमने इससे पहले वाले वीडियो में ओपेरन एंड हाल्डेन हाइपोथेसिस या स्टैनली मिलर एक्सपेरिमेंट देखा, वो होता है। और जो आपको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। तो अभी जब इसके बाद हम नेचुरल सिलेक्शन डिस्कस करेंगे, डार्विन्स का वर्क डिस्कस करेंगे, तो उसमें भी मैं एक्सप्लेन करूँगी। तो इस दोनों चीज़ से आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ये है थ्योरी ऑफ बायोकेमिकल इवोल्यूशन, वो है मॉडर्न थ्योरी ऑफ सिंथेटिक थ्योरी। ठीक है, तो इस तरह से 1 बाय 1 हम अपना कॉन्सेप्ट गेन कर रहे हैं। कितना कम से कम लैंग्वेज में आप अपने आंसर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं विथ फ्लो चार्ट एंड डायग्राम। फिर से ये इस एपरेटस का एक बार फिर से आप देखिए, स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। बाकी बच्चों अगर ये कंटेंट आपको पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो आप बताइएगा, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन करके सारे कंटेंट पीडीएफ के फॉर्म में आपको शेयर कर दूँगी, ताकि आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। बाकी आप खुद अगर अपना सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करिए तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया है कि यूजी पीजी जो भी बीएससी एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो ये वाला जो वीडियो है ये आपको यूपीएससी मेंस के लिए जो इवोल्यूशन का प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगा। तो वहाँ से आप कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपको बीएससी में भी पढ़ना है, एमएससी में भी पढ़ना है, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो हेल्पफुल है ही। और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए तो आप देखिएगा, अगर प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है, रिपीटेड मैनर पे, चाहे वो यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर आईएफएस का एग्ज़ाम हो, रिपीटेड मैनर में क्वेश्चन बार बार यहाँ से आए हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो जूलॉजी सब्जेक्ट जिनका ऑप्शनल पेपर है तो वो बहुत ही स्टैटिक पेपर होता है। क्वेश्चंस रिपीटेड मतलब रिपीट किया जाता है अल्टरनेट ईयर्स। कभी कभी तो सेम पिछले साल अगर पूछा है तो इस साल भी पूछ लिया जाता है। तो हमें छोड़ना कोई टॉपिक नहीं है, सारा टॉपिक कवर करना है। ठीक है, तो आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका, ये कंटेंट, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एक फीडबैक जरूर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।